की कोई बात नहीं करनी, ना कांग्रेस की बात करनी अतिथि महोदय, ना बीजेपी की बात करनी, लेकिन यार भाई साहब मैं तो एक नेता का बहुत बड़ा फैन हूं यार। उनका नाम है आदरणीय श्री श्री 1008 राहुल गांधी जी। हाँ तो हूं उसमें क्या यार भैया, हर व्यक्ति का कोई ना कोई एक नेता होता है जिसका वो फैन होता है। मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका। मैं तो उससे भी ज्यादा फैन हूं केजरीवाल का। पिछले दिनों केजरीवाल जी का हमारे हाड़ौती में दौरा हुआ। अब केजरीवाल जी की बुद्धि को आगना दोस्तों, अतिथि भी ध्यान दे। केजरीवाल जी हमारे हाड़ौती में आए, कोटा में आए, कोटा को पूरा देखा और 50,000 जनता को संबोधित किया और पहला ही भाषण दिया। भाई और बहनों, मैंने भी कोटा को देखा। कोटा में इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है कि कोटा के लोग कोयला खा रहे हैं। तो 50-60 लोग खड़े हुए बोले राहुल जी वो कोयला नहीं थे, सिंगाड़े थे। तो ये बुद्धि है नेताओं की। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं, चार पंक्तियों के माध्यम से दादा आपसे जुड़ना चाहता हूं। सुने, मेरा नाम राजेश हॉटस्पॉट, जैसा कि लोगों का उच्चारण दोष। मेरी पत्नी को वाईफाई बोले। कुछ लोग मेरे को सलाह देने के लिए आए, मेरी नई नई शादी हुई। ये कुलदीप भैया मेरे को सलाह देने के लिए आए और क्या सलाह दी सुने कि नई नई शादी हुई, थोड़ी बर्बादी हुई, अभी कोई गुना भागे जोड़ मत करना। वाह वाह करो, सलाह दे रहे मेरे को। हाँ वाह वाह, रोजाना ऐसे करते हो। सुनो कि नई नई शादी हुई, थोड़ी बर्बादी हुई, अभी कोई गुना भागे जोड़ मत करना। पुराने खिलाड़ियों की रफ्तार देख कर भूल के भी ऐसी वैसी होड़ मत करना। और नाम तेरा हॉटस्पॉट, वाइफ तेरी वाईफाई, दोनों रहना अभी तीजी दौड़ मत करना। और चाहते हो बचना जो हैंग होने से तो सुनो, अभी कोई वीडियो डाउनलोड मत करना, अभी कोई वीडियो डाउनलोड। बहुत अच्छे। तो अभी कोई वीडियो डाउनलोड मत करना। के ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका रे 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 रे, ये मेरे दिल में आता है। ये दिल में कब आता है? जब पीछे के लोग ताली नहीं बजाते तो आता है। क्योंकि आगे के जितने भी फंसे हुए हैं ना, इन पर पैरोडी पढ़ रहा हूं मैं। कौन है आगे के जितने भी छोरे फंसे हैं? सुनो के भाई साहब, ये पैर आपका ही है ना? ठीक है, हाँ ठीक है। के ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका, ताली नहीं बजाओगे 3-4 घंटे तक एक ही लाइन गाऊंगा ये। के ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका रे 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 रे, हाँ रे 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 रे। 12 महीने में 12 तरीके से तुझसे बैलेंस ही डलवाऊंगी रे। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका रे 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 रे, हाँ रे 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 रे। बैलेंस कालू से डलवाऊंगी पर फोन बालू के लगाऊंगी रे। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक। मुझे पता है आप क्या सुनना चाहते हो, इसलिए बहुत बढ़िया। ये वही है बैलेंस वाले ही। बहुत अच्छे। कौन है ये है कौन? ये है कौन? कि एक दिन लड़के ने फोन किया, लड़की को बोला तेरी याद में कुंवारा डोल रहा हूं। ये वही है कि एक दिन लड़के ने फोन किया, लड़की को बोला तेरी याद में कुंवारा डोल रहा हूँ। चली आओ जल्दी से दिल वाले कमरे में, फेफड़े की साइड से गेट खोल रहा हूँ। और चुप क्यों है बोल मेरी बाबू, तेरी याद में मैं आंखों में जवानी की शराब घोल रहा हूँ। तो उधर से लड़की का बाप बोला चुप हो जा बाबू, नहीं साले बाबू लाल बोल रहा हूँ, बाबू नहीं साले बाबू लाल बोल रहा हूँ। के ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका, ये बजाना बीच बीच में। तो भैया मैं वो वाला कवि हूँ, तब कहना चाहता हूँ। भैया ये हमारे कवि सम्मेलनों के मंच के पुष्पाराज बैठे हुए हैं। मैं पहली बार देखा भैया को मैं। दादा आपकी उपस्थिति को तबस्सुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है साहब। एक गलती करके भैया, आप दिनेश भैया, इन सभी कवियों ने विदेश की यात्रा करी साहब, लेकिन तबस्सुम अक्स ने भी बहुत देशों की देश की यात्रा करी भाई साहब। बहुत विदेशों में गई है ये, ऐसे ऐसे देश में गई जो देश बने ही नहीं अभी तक। तो मैं इसको भी प्रणाम करता हूँ। मेरी बहुत पुरानी शबाना बाजी हमारे बीच बैठी हुई, ये भी वाह भाई वहाँ में गई थी। आज इनका प्रसारण है, 2 दिन बाद हमारे प्रसारण है और बहुत बढ़िया काम होगा। सुने दोस्तों, पूरी मानसिकता बना लो, पीछे 2 लोग बैठकर बीड़ी पी रहे हैं, उनको कवि सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं 2 पंक्तियां उन लोगों को लिए पढ़ देना चाहता हूं। और मेरे भाई, मैं 2 पंक्तियां
बाबा साहब की याद में साहब हमने कवि सम्मेलन किया है। बाबा साहब को आप नहीं, हम नहीं, पूरा विश्व जानता है, पूरा विश्व मानता है। इसलिए मानता है साहब कि भारत का संविधान किसी देश के संविधान से कमजोर नहीं है और आज उन संविधान की बदौलत हम जी पाते हैं। लेकिन आयोजक मंडल के सम्मान में मैं 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूं दोस्तों। इससे बेहतर राजेश लोटपोट दादा, मैंने इससे बेहतर कुछ नहीं लिखा मेरे जीवन में, कुलदीप भैया। और दूसरी पंक्ति अगर आपको लग जाए कि मैंने आयोजक मंडल के सम्मान में बढ़िया पढ़ दी हो दोस्तों, तो फिर आपकी घनघोर तालियां बजे। इससे बढ़िया मैंने कुछ नहीं लिखा। पत्रकार के लोग यहाँ बैठे हुए, पत्रकार लोग बैठे हुए हैं, तो वो भी पत्रिकाओं को हेडलाइन देना। वो क्या दूसरी पंक्ति है साहब, आप सुने कि आप लोगों ने कि माना कि आप लोगों ने कवियों की बहुत अच्छी महफिल सजाई है। दूसरी पंक्ति में दोस्तों उछल जाना मेरी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है वो कि माना कि आपने कवियों की बहुत अच्छी महफिल सजाई है, लेकिन अब तक मंच पर कवियों के लिए एक बार भी चाय नहीं आई है। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति थी। हाँ, ये पत्रिका में आने लायक आ रही, कोई दिक्कत। मैं ऐसे गंभीर करता हूं लोगों को, फिर लगता है कि बहुत बड़ी पड़ेगा, लेकिन 2 कौड़ी की पंक्ति रहती है ना, तो ऐसे रहता मामला है ना। तो मैं चाय आ रही कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं बैठू तब तक नहीं आनी चाहिए, ठंडी हो जाएगी। डिंक चिका ये चलता रहेगा। लेकिन साहब मैं 4 पंक्तियां और आपके बीच में पढ़ देना चाहता हूं। कुलदीप रंगीला देश के बहुत बड़े कवि है, लेकिन साहब कोरोना काल में आप लोग घर से बाहर जा नहीं सकते थे। घर से बाहर जाओ तो पत्नी मारे कि कहां गए थे। लेकिन ऐसे बीच में कर्फ्यू में मेरे बड़े भाई कुलदीप रंगीला मार्केट जाते हैं, सब्जी मार्केट जाते हैं, 2 किलो टमाटर की सब्जी साहब घर लेके आते हैं। लेकिन मेरी भाभी को टमाटर की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। भाभी जी को सब्जी पसंद है मूला की, वो सलाद बनाती है यार। तो कुलदीप भैया की पत्नी को मूला की सब्जी पसंद या टमाटर की सब्जी लेकर घर चले गए। आप कहां जा रहे हो, जाओ। टमाटर की सब्जी लेके आए, भाभी जी को मूला की सब्जी पसंद। भाभी जी ने कुलदीप भैया का राष्ट्रीय सम्मान किया। कुलदीप भैया ने मेरे को फोन किया, बोले राजेश 2 किलो टमाटर की सब्जी लेकर बेटा घर गया था, लेकिन तेरी भाभी को मूला की सब्जी पसंद है, उसने मेरा बुरा हाल किया। मैंने की हुआ क्या, कुलदीप भैया बता रहे क्या हुआ, सुने। कि लाया टमाटर में एक दिन महंगा, तो पत्नी बोली ये क्या लाएं, यूं ही गरीबी है, सब्जी ये महंगी है, कैसे खाएं। अरे बोली मुंह फुला के बेलन लेके और कहा 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 मूलाला 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 मूलाला। ताली नहीं बजाओगे पूरी रात ये मूड़े लाते रहेंगे, सब्जी नहीं बनेगी आज। तब कहना चाहता हूँ है ना। तो मेरे भाइयों, लेकिन मैं जानता हूँ सर ने पहले बता, तो ये मूड़ाला साहब ऐसे चलता था हमारे यहाँ। प्यार मोहब्बत की बात करो, इस शबाना जी शबन विवाह विवाह में गई थी, इन्होंने राधा कृष्ण के प्यार की बात करी। हमारे गांव खेड़ियों में, हमारे मध्य प्रदेश मालवा में, हाड़ौती राजस्थान में कैसा प्यार होता है साहब। हमारे राजस्थान एमपी में कैसा प्यार। आपने एक फिल्म देखी होगी करण अर्जुन, सबने देखी होगी। तो ये गाना साहब, उसमें उस गाने को गाकर मैं बताना चाहता हूं कि गांव में कैसा प्यार है। सुने, सुर इधर उधर हो सकते लेकिन मजे भरपूर आएंगे, क्योंकि लग रहा है कि माए कहीं ना कहीं मजे आएंगे, बहुत बढ़िया। क्या है गांव का प्यार, सुने। सुर पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि मैं सुर में नहीं असुर में गाता हूं। सुने कि ओ ममती कब दूर पवन से, गांव का प्यार। ममती कब दूर पवन से, पवनियों कब दूर सुगन से, सुगनी कब दूर छगन से, छगनियों कब दूर सोहन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, कलयुग में ऐसा ही संगम है। और पति है फिर भी पत्नी कहती है, पति मेरा परमेश्वर पर,
पति मेरा परमेश्वर पर देख तुझे जी लूंगी, मैं तो तेरे खातिर पति को जहर दे, मेरे पावन चरणों में पायल बंधवा देना तू, ले जाके मुझको बाजार में थोड़ी चाट खिला देना तू, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। बजाओ ताली। बहुत अच्छे, वाह। लेकिन जब कुंवारा कितने हैं? कुंवारे हाथ खड़ा करो, कुंवारा कितने हैं? भगवान कसम बहुत ज्यादा है यार। सारे राहुल गांधियों को मेरा प्रणाम। अब हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो। कुंवारों की स्थिति ऐसी है कि लड़की देखने जाओ तो क्या होता है सुनो। लड़कियों की स्थिति क्या है कि देखने जो जाए इन लड़के तो अक्सर लड़कियां शेरनी से गाय बन जाती। भले लड़की दंगल फिल्म की तरह स्पोर्ट में काम करती हो, लेकिन जब आप लड़की को देखने जाओ तो वो बिल्कुल गोपी बहू बन जाती है। कि देखने जो जाए इन लड़के तो अक्सर लड़कियां शेरनी से गाय बन जाती है, और थोड़े दिन चलता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फिर घनश्याम की लुगाई बन जाती है। और सोना मोना डार्लिंग और माई स्वीट हार्ट, शुरू में ये मक्खन मलाई बन जाती है, और थोड़े दिन बाद जब 2 से 3 होते हैं तो पापा की परी भी मांगी बाई बन जाती है। पापा की परी भी मांगी। वाह रे बेटा, ये पापा की परी का नाम लेते इसको बड़ा जोश आया छोरे को। लेकिन मैं चाहता हूं, मुझे पहले ही संकेत दिया गया था दोस्तों, ये वो क्रम नहीं है दोस्तों जहां आप 1-1 घंटा पढ़ो, 1.5 घंटा पढ़ो। मैं जानता हूं कि पंकज जी पलाश को, दिग्गज जी को मैं 1-1 घंटे तक सुनना है। तब मैं एक बात कह देना चाहता हूं, थोड़ा सा गंभीर हो जाओ, थोड़ा सा जो आपके दिल में जा चुका उसको थोड़ा बाहर निकालो। मैं एक बात कह देना चाहता हूं दोस्तों, आपको सुने। हम सब कवि सम्मेलन सुन रहे, सर नहीं बिगाड़ रहे, वो सुधारने वाले लोग हैं भैया। हम कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, आप सुन रहे हो, हम सुना रहे हैं, हंस रहे हैं, गुदगुदा रहे हैं, ठंड लग रही है, हमने कोट पहन रखा है, जैकेट पहन रखा है। लेकिन एक कल्पना अगर हम ये करें कि हमारी सरहद पर हमारे देश के जो सैनिक खड़े हुए हैं, यकीन मानिए मैं एक बहुत गंभीर बात मेरे भाई कर देना चाहता हूं, वो खड़े हुए हैं, मुझे नहीं पता उनको जैकेट अलाउ है कि नहीं, उनको कितनी सिक्योरिटी पहनने के लिए अलाउ है मुझे नहीं पता, लेकिन भले बर्फ गिरा हो, ऐसी स्थिति में मेरे दोस्त, हमारे देश का जाबाज, हमारे गांव का कोई लड़का सीमा पर खड़ा हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि सैनिक के सम्मान में अगर मैं 1-2 अंतिम पैरोडी पढ़ दूं तो एक बार ताली बजाकर मुझे इजाजत दे कि वास्तव में युवा लोग वहां पे बैठे हुए मेरे भाई। सुने दोस्तों, एक सैनिक जब मेरे भाई शहीद होता है, 50,000 लोग उसके घर के बाहर जाते हैं, कुछ नेता भी जाते हैं, और उस नेताओं को जब मीडिया वाले पूछते कि ये क्या हुआ, आप क्या कहना चाहते हो, तो देश के नेता जब ये कहें कि यह हुआ गया ही मरने के लिए था, इसको 50 लाख रुपए दे दिए, एक प्लाट दे दिया, एक पेट्रोल पंप दे दिया, तो साहब जो सैनिक शहीद हो गया है उसकी आत्मा क्या कहती होगी शहीद होने के बाद में, कि एक शहीद को इस देश से मेरे भाई क्या चाहिए था। अगर आपको लग जाए कि इस देश का शहीद जो सैनिक है वो शहीद होने के बाद में क्या मांगता है, तो फिर आपकी घनघोर तालियां नहीं, केवल आपकी मैं ध्यान चाहूंगा कि एक शहीद क्या चाहता देश। सुने सुने स्वागत। कि शहीद है शहीदों को ना धन चाहिए, क्या चाहिए सुने, कि शहीद है शहीदों को ना धन चाहिए, ना वेतन चाहिए, उन्हें तो सुरक्षित वतन चाहिए, वतन चाहिए। शहीद है शहीदों को ना धन चाहिए, ना वेतन चाहिए, उन्हें तो सुरक्षित वतन चाहिए, वतन चाहिए। वो मर कर भी छोड़ गए अपने निशान, हाँ अपने निशान, उन्हीं से कुछ सीखो रे तुम नौजवान, हाँ तुम नौजवान। तो फिर से सुखदेव भगत चाहिए, भगत चाहिए उन्हें तो। और दोस्तों, हमारे भारत की सेना जिस पर हमारे देश के कुछ नेता टिप्पणियां कर देना चाहते हैं, मैं अंतिम पैरोडी भारत की सेना के सम्मान में पढ़ देना चाहता हूं। अब तक जो ध्यान नहीं आया मंच की ओर, जो तालियां नहीं आई है दोस्तों, अगर युवा लोगों को लग जाए कि भारत की सेना के सम्मान में कोई चीज कही गई है पहले कवि के रूप में, तो आप सुने दोस्तों, क्या है भारत की सेना, कि हो हाथ में बंदूक
चित्र दे रहा हूं दोस्तों, सुने मेरे युवा दोस्त, कि हो हाथ में बंदूक और सीना सम्मुख, चाहे सर कट जाए पर नहीं सकती झुक, भारतीय सेना थारे जैसा ना कोई, भारतीय सेना थारे जैसा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बढ़िया। हो हाथ में बंदूक, आइए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक जी, एक मिनट आपका दोस्तों गंभीर ध्यान चाहता हूं, आप पुनः गंभीर हो जाइए। क्या है भारत की सेना, सुने कि हो हाथ में बंदूक और सीना सम्मुख, चाहे सर कट जाए पर नहीं सकती झुक, भारतीय सेना थारे जैसा ना कोई, भारतीय सेना थारे जैसा ना कोई, भारतीय सेना थारे जैसा ना कोई, भारतीय से। और साहब दो नाम ले रहा हूं, एक नाम वो हनुमान थप्पा जो 9 दिन तक बर्फ में दबा रहा और जिंदा निकला, एक वो हेमराज जिसकी गर्दन काटकर पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान में ले गए। दो नाम ले रहा हूं दोस्तों। क्या है भारत की सेना, कि हनुमान थप्पा की तू उबलती जवानी है, हनुमान थप्पा की तू उबलती जवानी है, हेमराज की माता के आंखों का पानी है, शहीद का जुनून, शहीद का जुनून भी है, भारती की शान भी, तू ही है पूजा मेरी, तू ही है आरती, एक साथ तू चलती है, दिन रात न ढलती है, दुश्मन के मुंह पर दोनों हाथ से जड़ती है, जैसी तू है वैसी रहना, भारतीय सेना थारे जैसा ना कोई, भारतीय सेना थारे जैसा ना कोई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आभार। और सुनना है क्या इसको, और सुनोगे इसको? हाँ दूसरा है ना, बहुत देर। हाँ और है वही तो। नहीं अच्छा पढ़ा इसने, इतनी पैरोडी पढ़ी, इतने फिल्मी गीत सुना, इतने फिल्मी गीत सुना, ऐसा लगा इसका जन्म ही टाकीज